साथियों नमस्कार, मैं निषेक सिंह आप सभी के सामने फिर से एक बार हाजिर हो चुका हूं एक शानदार टॉपिक के साथ में। साथियों आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वह विषय हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए आज की तिथि में एक चुनौती बन चुकी है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर आज के समाज में ये विषय को देखा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा एक फैसले का, जो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक निर्णय लिया है। आने वाले समय में ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान में नियम के रूप में परिवर्तित कर दिए जाएंगे कि 16 वर्ष के कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, जी आप ठीक सुन पा रहे हैं, 16 वर्ष के उम्र के जितने भी कम बच्चे हैं उन तमाम बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूज करने पे ऑस्ट्रेलिया में बैन लगा दिया जाएगा। सोशल मीडिया ऐप एक ऐसी चीज बन चुकी है शायद जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। वह एक नशे की तरह है और अब पूरी दुनिया को सोशल मीडिया का लत लग चुका है। वर्ष 1997 में जब दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका था जिसका नाम था 6 डिग्रीज। सोशल नेटवर्किंग के लिए इस प्लेटफॉर्म को लाने वाले दुनिया के वो पहले व्यक्ति थे एंड्रयू विनरेज। याद रखिएगा साथियों, जब जिस वक्त ये 6 डिग्रीज एप्लीकेशंस आई थी 1997 का जब वो समय था, उस वक्त विश्व के तमाम लोगों ने कहा था कि इस विश्व को ऐसे प्लेटफॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तब बहुत से लोगों ने यह भी कहा था कि दुनिया को ऐसे प्लेटफॉर्म की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी वर्ष 2001 तक 6 डिग्रीज एप्लीकेशंस ने लगभग 10,000 यूजर्स पूरे विश्व में कर चुके थे, लेकिन यह एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इस एप्लीकेशंस को बंद करना पड़ गया। लेकिन दुनिया में जैसे जैसे मोबाइल फोन्स का बाजार बढ़ता गया वैसे ही सोशल मीडिया की शक्ति भी अपने आप में काफ़ी बढ़ती चली गई थी। दुनिया में जैसे जैसे मोबाइल फोन्स का बाजार बढ़ा वैसे वैसे आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का आकार अपने आप में एक जाइंट हो चुका था इस बड़े बाजार में। सोशल मीडिया की क्रांति ने न सिर्फ दुनिया को बदल दिया बल्कि इसके इस्तेमाल ने लोगों के जीवन के हर पहलू को छुआ। आज की तारीख में यह 21वीं शताब्दी का ईंधन बन चुका है। आज की तारीख में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा माध्यम आज ये सोशल मीडिया हो चुकी है। जहां एक ओर सोशल मीडिया का बड़े बड़े फायदे हैं, वहीं दूसरी ओर इसके कई सारे नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं, खास करके युवा वर्ग और बच्चे के बीच। सोशल मीडिया का इसी नशे के बीच बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक कानून ला रही है, जो कि आने वाले कुछ समय में जब ऑस्ट्रेलिया के संसद में सत्र की शुरुआत की जाएगी तो ऐसे बिल ऑस्ट्रेलिया में रखे जाएंगे। शायद ऑस्ट्रेलिया इस विश्व का पहला वह देश होगा जो 16 वर्ष के कम उम्र के आयु के बच्चों के लिए एक सख्त कानून बनाएगा, जहां पर सीधे तौर पे इन बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रखने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इन तमाम बच्चों के इनके यूजेस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ये जो एक सख्त फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं, इस चर्चा में आज हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन कौन से विश्व के वह तमाम देश हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पहले अपने यहां ऐसे कानून लाए हैं। भारत इस कानून के बारे में क्या सोचती है? क्या भारत के समाज को इस कानून की आवश्यकता है? क्या भारत में ऐसे किसी कानून को आने चाहिए? इन विषयों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विषय हमारे उन टीनेजर्स, हमारे उन युवा वर्ग, हमारे उन बच्चों के भविष्य से संबंधित है जो अपना अच्छा खासा समय अपनी एडिशनल एक्टिविटीज को ना दे करके वह अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित कर रखे हैं, जिसके कारण में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। विश्व की तमाम एजेंसियों ने समय समय पर इस बात से आगाह भी किया है कि जहां सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को एक सुगम तरीके से बना दिया है, वहीं पर सोशल मीडिया की क्या नशे हैं, क्या लत हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर देखा जा रहा है। जरा सा देखिएगा, इस विषय में यही चर्चा करेंगे। ये जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस बात का निर्णय लिया है कि आने वाले समय में उनके देश में इन चीजों को बैन कर दिया जाएगा। जरा सा आइए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के उस ट्वीट को हम लोग देखें, जिस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है। यह है हमारे एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। सोशल मीडिया हमारे बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इस नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि इस पर समय रहते रोक लगा दिया जाए। इसलिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का कानून इस साल संसद में पेश किया जाएगा। संसद से पास होने के 12 महीने बाद यह कानून लागू किया जाएगा। एंथनी अल्बानीज की इसी ट्वीट ने पूरे विश्व में इस सनसनी को और तेज कर दी है। पूरे विश्व को इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है, क्या वाकई हमारे देश की जो भविष्य है, जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, वह कहीं न कहीं
इन सोशल मीडिया के चक्कर में अपने बेहतरीन भविष्य को खत्म कर रही है। कई प्रकार के बुरे लत इन बच्चों में देखे जा रहे हैं। बच्चे अपने वास्तविक जिंदगी से बाहर आकर के जिस तरीके से एक फैसिनेटेड लाइफ जीना शुरू कर दिए हैं ऑनलाइन गेम्स के जरिए, चाहे ऑनलाइन कई सारी चीजें ऐसी एक्टिविटीज देखी जा रही है जिसका सीधा असर बच्चों के रहन सहन, खान पान, उनके वृद्धि विकास, उनके शिक्षा, उनके सामाजिक स्तर, इन तमाम चीजों पर देखा जा रहा है। आइए जरा सा बात करते हैं चर्चाएं क्या की गई है। ये है इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत कई प्लेटफॉर्म पे बैन लगेगा। ये जो है ये मिशेल रोलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलियाई संचार मंत्री हैं। इन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले समय में एक कानून बनाया जाएगा, एक बिल लाया जाएगा और इस बिल के माध्यम से हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और समेत जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां से बच्चे सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, जो बच्चे के भविष्य पे सीधा इंपैक्ट डालता है, उन तमाम प्लेटफॉर्म को ऑस्ट्रेलिया में बैन करने की बात की जा रही है। याद रखेगा जिस बैन की मैं बात कर रहा हूं इसमें एक उम्र सीमा तय की गई है। 16 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के लोग ही इन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। बच्चे स्कूल में किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, किसी भी प्रकार के स्मार्ट वॉच की बात करें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकते हैं। आइए इस रिपोर्ट्स में क्या कहता है। अब देखिए ये कानून चर्चा में क्यों है। सोशल साइट्स के प्रति बच्चों की आसक्ति को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार को गुरुवार को एक कानून प्रस्तावित किया जिसके तहत बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की न्यूनतम उम्र 16 साल रखी जाएगी। यह कानून सोशल मीडिया कंपनियों को इस उम्र सीमा को लागू करने के लिए जिम्मेदार बनाना होगा। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया यूज पर बैन लगा दिया गया है। कहते हैं कि इससे कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। यह जरूरी जानकारी खुद देश के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शेयर की है। पीएम एंथनी अल्बनीज का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसमें सीखने की क्षमता का ह्रास कर रहा है, इसलिए मैं इस पर रोक लगाना चाहता हूं। उनके अनुसार ये टेक कंपनियां कहने का मतलब है जो सोशल एप्लीकेशंस चलाने वाली कंपनियां हैं, चाहे मेटा की बात कर ले, फेसबुक की बात कर ले, ये तमाम कंपनियों की ओर सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार का इशारा है। कह रहे हैं कि उनके अनुसार ये टेक कंपनियां बच्चों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रही है और सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। देखिए ये कानून इसलिए चर्चा में है क्योंकि ऐसा पहला मौका होगा जब विश्व के किसी एक ऐसे देश ने इतने बड़े स्टेप को उठाएंगे। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस स्टेप को जब उठाया तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के पेरेंट्स से इन चीजों पे बातें करी। जब पेरेंट्स और सरकार की मीटिंग्स हुई तो ये बात खुल करके निकल के आया। सभी पेरेंट्स ने इस बात को बताया कि हमारे बच्चे में जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, हमारे बच्चों के जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। कई सारे बच्चों में जो परिवर्तन देखे गए हैं जो कि एक लत के तौर पर, एक नशे के तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो बच्चों ने अपना लिया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को। बच्चे ने सरकार से बच्चों के पेरेंट्स ने सरकार से सीधे तौर पर इस बात की कंप्लेन की जो हमारे बच्चे पूरे दिन अपने पूरी समय को इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेस्ट करते हैं। इसमें कई सारे ऐसे मामले भी देखे गए जहां पे बच्चे में कुछ ऐसी हरकतों को देखा गया जो कि समाज के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए सरकार ने यह कठोर कदम ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इसको उठाया है। उन्होंने कह दिया सीधे तौर पे कि आने वाले सत्र में मैं एक ऐसा बिल लाऊंगा जिस बिल में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाएगा। स्कूलों में भी इस बात की पूरी ध्यान रखी जाएगी कि बच्चे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग ना करें, बल्कि वह जो है इसके अलावा अपना समय, अपना पूरा का पूरा ध्यान किताबों में दे, वो अपने फिजिकल वर्क की ओर ज्यादा ध्यान दे। ये बातें सरकार ने कही है वहां पे। अब देखिए कहता है कि ये बिल कब पेश किया जाएगा। यह बिल 18 नवंबर से शुरू होने वाले संसदीय सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। कानून पेश होने के 12 महीने बाद यह उम्र सीमा लागू हो जाएगी। यह बिल चूंकि ऑस्ट्रेलिया में 18 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के संसद में रखी जाएगी और जब यह बिल ऑस्ट्रेलिया के संसद से पास हो जाएगा, जब ये कानून बन जाएगा तो याद रखिएगा 12 महीने बाद इस आयु सीमा को लागू कर दिया जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि अगर 18 नवंबर को यह बिल कानून के शकल में आ जाती है
तो फिर नेक्स्ट ईयर 18 नवंबर तक समय दिया जाएगा, उसके बाद ये कानून पूरी तरीके से लागू कर दिए जाएंगे, याद रखिएगा। कहते हैं इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, जिसको पहले आप लोग ट्विटर कहते थे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक को यह सुनिश्चित करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चे इनका इस्तेमाल ना करें। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि इन तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जो मालिक हैं, इनको ये बात सुनिश्चित करने होंगे, ऐसे सख्त कानून इनको लाने होंगे कि ऐसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले उनके पेरेंट्स की सहमति ही नहीं बल्कि उनके एज का पूरा ख्याल रखा जाए और ये तय किया जाए, उनकी सुरक्षा को तय किया जाए, ऐसे कंटेंट उनके सामने में ना परोसे जाएं जिससे बच्चे का भविष्य खराब हो। ठीक है, ये तमाम चीजें ये कहा गया है कि इन कंपनियों को ये तय करना पड़ेगा इनके इस्तेमाल को लेकर के। विपक्ष ने भी इस कानून का सैद्धांतिक समर्थन किया है। भला कौन इस कानून का समर्थन नहीं करेगा? हम सब इस सच्चाई को जानते हैं, हमारे देश में भी कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी हुई है। अगर बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो उनके सामने में मोबाइल फोन रख दिया जाता है और मोबाइल फोन देखते हुए बच्चे खाना खाना शुरू कर देते हैं। बच्चों के इंडोर्स गेम्स जो होने चाहिए थे, जो आउटडोर गेम्स होने चाहिए थे, उनको अब मोबाइल फोन तक सिमट करके रख दिया गया है। बच्चों के जो मनोरंजन के साधन होने चाहिए थे, जो बच्चों को अपने माता पिता के साथ में समय व्यतीत करना चाहिए था, बच्चों को जो फील्ड में जाकर के ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए थी, वो सारी की सारी एक्टिविटीज अब मोबाइल फोन तक सीमित होकर के रह गई है। आए दिन आपने कई सारे ऐसे न्यूज आपने सुना होगा कि कई सारे ऐसे ऑनलाइन गेम्स हैं जहां बच्चे दिन भर अपने समय व्यतीत करते हैं। इस वजह से उस बच्चे का करियर तक खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं पढ़ाई से वो बच्चे विमुख हो रहे हैं, वो अपने जो भविष्य है उससे वो कहीं ना कहीं विमुख हो रहे हैं। ये कई मामला हमारे हिंदुस्तान में भी देखा गया है और कमोबेश यही स्थिति पूरे विश्व के तमाम उन देशों की है, याद रखिएगा। तो विपक्ष ने भी इस कानून का सैद्धांतिक समर्थन किया। अगर विपक्ष ने इस कानून का सैद्धांतिक समर्थन किया है तो जाहिर सी बात है कि इस बिल को कानून बनने से कोई नहीं रोक सकता। विपक्ष के सांसद पॉल फ्लेचर का कहना है कि प्लेटफॉर्म के पास पहले से तकनीक है, बस इसे लागू करने की इच्छा और खर्च उठाने की आवश्यकता है। इस कानून में क्या प्रावधान है, जरा सा इस पे बात करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई इस नियम को तोड़ते हुए पाया गया तो इसके लिए उसे दंडित किया जाएगा। दरअसल इसके लिए पेरेंट्स को नहीं बल्कि उन बच्चों को ही दोषी माना जाएगा जो बच्चे ऐसा करते हुए पाए जाएंगे। इस तरह के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रह पाएंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान के अलावा फिजिकल एक्टिविटी में भी हिस्सा ले पाएंगे। जैसे ही ये बच्चे सोशल मीडिया से दूर होंगे, जाहिर सी बात है ये अपना समय ज्यादा से ज्यादा व्यतीत कर पाएंगे अपने स्टडी को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के और फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर के। इससे बच्चों के अंदर में एक बौद्धिक विकास भी होगा और एक शारीरिक विकास भी देखा जाएगा। इससे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया की लत है, जो कि आज एक नशे का रूप ले चुकी है, इससे खत्म करने का ये सबसे बढ़िया ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का एक स्टेप है, याद रखिएगा। आगे कहता है कि इस तरह बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रह पाएंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान के अलावा फिजिकल एक्टिविटी में भी हिस्सा ले पाएंगे। आज तक किसी भी राज्य ने बायोमेट्रिक्स या गवर्नमेंट आइडेंटिटी जैसी एज वेरिफिकेशन तकनीकों का उपयोग करके सोशल मीडिया एज लिमिट लागू करने की कोशिश नहीं की है। अब समझते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चों को होने वाली नुकसान क्या क्या होती है। जब देखिएगा मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स प्रकाशित किए गए हैं, कई सारे ऐसे एजेंसीज ने इस बात को बताया है कि बच्चे अपने जीवन के एक बहुत बड़ा समय, पूरे दिन 24 घंटे का एक बहुत बड़ा समय जो है वो पढ़ाई से ज्यादा वो सोशल मीडिया पर व्यतीत करता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर व्यतीत करने के कारण उनके आंखों की समस्या आ रही है, मेंटली जो उसकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल सही नहीं रह पा रहा है। कई सारी समस्याएं और कई सारी ऐसी परिवर्तन उनके अंदर में देखे गए हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों के लिए। उसके बाद साइबर बुलिंग का खतरा अलग बना रहता है, फिटनेस पर पूरा असर पड़ता है। अब देखिए जैसे ही आप सोशल मीडिया से जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है कि आप फिजिकल एक्टिविटी से दूर होते चले जाएंगे। तो सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं आपको आपके फिजिकल एक्टिविटी से दूर कर रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटी से जैसे ही आप दूर होंगे तो फिटनेस पे इसका बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। खान पान संबंधी विकार की बात करें तो आप देखेंगे कि बच्चे आज के डेट में जंक फूड ज्यादा पसंद कर रहे हैं, चाउमीन, इन तमाम चीजों पर वो टूट पड़ते हैं देखते ही देखते। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? इससे प्रॉब्लम ये रही कि बच्चों को जो सही न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। बच्चे आजकल उन खानों को ज्यादा प्रीफर कर पा रहे हैं जो वो वीडियोस में देखा करते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि आज की मां का भी ये गलती मैं कह सकता हूं कि बच्चों को खिलाने वक्त फोन दे देती है। वो इसलिए क्योंकि बच्चा चुपचाप सही से वो चीजों को खा ले, खाना खा ले, लेकिन ये नहीं देख रही कि एक
एक एक्टिविटीज को करवाने के लिए उसे दूसरे नशे की लत लगाई जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत के समाज में भी है। शारीरिक स्वास्थ्य, इसमें भी कई सारी समस्याएं देखी जा रही है। पोर्नोग्राफी की बात करें तो आप देखिएगा कि एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियोस होने के बावजूद भी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ओके करते हैं। अगर वो अंडर 12 होते हैं तो भी वो ओके करते हैं और अपने आप को अंडर 18 बताते हैं और पोर्नोग्राफी देखते हैं। पोर्नोग्राफी की मामला आए दिन इतना ज्यादा बढ़ती है कि आप इसे कतई डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इसके पश्चात समाज में कई प्रकार की समस्याएं बढ़ी है, कई प्रकार की ऐसी चीजें समाज में स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। तो ये सारी की सारी समस्याएं जो सोशल मीडिया की वजह से खास करके आज के डेट में आ रहा है। अब देखिए, समझते हैं थोड़ा सा कि बच्चों को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कानून को लेकर क्या क्या कर रहे हैं अन्य देश। ये तो ऑस्ट्रेलिया एक देश की बात मैं कर रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पहले ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने क्या क्या कानून बनाए हैं, इस बात को लेकर के जरा सा उसकी भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन का। कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन वर्ष 2015 में यूरोपीय संघ ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को माता पिता की सहमति के बिना इंटरनेट तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून प्रस्तावित किया था। यह यूरोपीय यूनियन भी ऐसे कदम पहले उठा रखे हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने जून 2023 में स्कूलों में स्मार्टफोन को बैन कर दिया और 15 साल से कम उम्र के बच्चे ये स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्कूल में नहीं कर सकेंगे। ऐसा फ्रांस ने भी पहले कर रखा है। उसके बाद देखिए, यूएसए की बात करें तो अमेरिका ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए 1998 में चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था। यह कानून 13 साल से कम उम्र के बच्चों से जानकारी जमा करने से पहले वेबसाइटों को अभिभावकों की अनुमति लेने का निर्देश देती है। ये चीजें भी कहीं ना कहीं बच्चों के सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने के ख्याल से अमेरिका ने स्टेप उठाया था। उसके बाद देखें दक्षिण कोरिया ने क्या किया है, तो दक्षिण कोरिया ने 2011 में शटडाउन कानून लागू किया था, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को आधी रात के बाद ऑनलाइन गेमिंग से प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन इसे 2021 में कानूनी चुनौती और आलोचनाओं के बाद हटा दिया गया था। मतलब दक्षिण अफ्रीका के ये प्रयास लास्ट में निरर्थक साबित होते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ही इस कानून को दक्षिण कोरिया में ही इस कानून को चुनौती दी जाती है और इस चुनौती का परिणाम ये निकला कि सरकार को कुछ ही समय पश्चात इस कानून को वापस लेना पड़ा। जी हाँ, दक्षिण कोरिया ने जो कारण बताया था ऑनलाइन गेमिंग, तो ऑनलाइन गेमिंग की समस्या आज भी बहुत ज्यादा है। हमारी इन बातों से आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को अंधकार की ओर ले जा रहा है। अब जरा सा बात करते हैं नॉर्वे ने क्या किया था। तो नॉर्वे ने भी हाल ही में ऐलान किया कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल की आयु सीमा को 13 से बढ़ाकर के 15 वर्ष किया जाएगा। ये नॉर्वे का अनाउंसमेंट था, याद रखिएगा। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम ने ब्रिटेन जब वह यूरोपीय संघ का हिस्सा हुआ करता था ने माता पिता की सहमति से इंटरनेट तक ऑनलाइन पहुंच हेतु आयु सीमा इसने भी निर्धारित किया और इसने 13 वर्ष रखा था। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के बाद अगर हम चाइना की बात करें, जो हमारा पड़ोसी देश है, काफी नटखट और शरारती है, आप सब जानते ही हैं। इन्होंने क्या किया, तो अगस्त 2023 में चीन ने बच्चों के इंटरनेट के उपयोग पर सख्त सीमाएं निर्धारित की। 16 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग प्रतिदिन 2 घंटे, 8 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे 1 घंटे और 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे 40 मिनट तक इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं तथा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। अगर मेरी नजर में मानिए तो सबसे सख्त फैसले तो मुझे चाइना के ही लगते हैं, जो एकदम बिल्कुल बारीकियों से इन चीजों को तय कर दिया कि किस आयु सीमा के लोग कितने घंटे इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जरा सा हम अपने भारत की बात करें कि भारत में क्या ये व्यवस्थाएं लागू की जा सकती है, क्या हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे कानून की आवश्यकता है, क्या भारत सरकार को भी ऐसे कानून लाने चाहिए जो भारत के अंदर में भी एक एज रिस्ट्रिक्शन लागू किया जाए कि जैसे कि 16 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे ऑस्ट्रेलिया में अब ऐसे सोशल साइट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो क्या हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे कानून होने चाहिए? इसके लिए हमारी सरकार क्या करती है, जरा सा समझते हैं। तो देखिए, यहां पर कह रहा है कि क्या भारत में भी बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर आयु सीमा निर्धारण हेतु ऐसे सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। अब भारत में बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करने को लेकर के क्या कानून थे या क्या कानून हैं, समझते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डीपीडीपीए 2023 का उद्देश्य बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करना है। डीपीडीपीए ने की धारा 9 में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के डेटा को संभालने के लिए 3 शर्तें बताई गई थी। मेरा कहना है कि डेटा को संभालने के लिए 3 शर्तें बेशक बताई गई है, लेकिन बच्चों के इस्तेमाल करने के लिए जो एक उम्र सीमा होनी चाहिए थी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने के लिए जो एक उम्र सीमा होनी चाहिए थी, वो उम्र सीमा हमारे हिंदुस्तान में आज तक तय नहीं किया गया। जरा सा याद करिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को
जिसमें उन्होंने क्या कहा था। स्कूली बच्चों में अत्यधिक लत और इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को वर्ष 2023 में सोशल मीडिया तक पहुंच के लिए 21 वर्ष की आयु सीमा लागू करने का सुझाव दिया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2023 में ही ऐसे कानून लाने के लिए सुझाव दिया था और इसमें कहा गया था कि इंटरनेट यूज के लिए खास करके कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिसके इस्तेमाल बच्चों को काफी ज्यादा एडिक्टेड करती है, बच्चे इसके एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, जिसका असर बच्चों के सर्वांगीण विकास पे पड़ता है। इस बात को लेकर के कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2023 में पहले ही कह चुकी है कि इसकी उम्र सीमा तय की जाए और लगभग 21 वर्ष ये तय की जाए। मतलब 21 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हिंदुस्तान में भी ऐसे सोशल साइट्स का इस्तेमाल ना कर सकें। मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि ऐसे सोशल साइट्स के इस्तेमाल से बच्चों में कम उम्र में ही पोर्नोग्राफी की लत सबसे ज्यादा लगती है। कम उम्र में बच्चों के अंदर में कई प्रकार की डिप्रेशन की बीमारियां आती है, क्योंकि वो जो फैसिनेटेड दुनिया जिसको वो अपने ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से देखता है, ठीक उन्हीं चीजों को रियल लाइफ में वो उतारना चाहता है, जिस वजह से बच्चों के अंदर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों की हेल्थ इश्यूज को अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बच्चों के आज के डेट में हेल्थ इश्यूज के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा रोल है उनके हेल्थ को डिक्लाइन करने को लेकर। उनके एजुकेशन सिस्टम में देखिएगा तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एजुकेशन सिस्टम में आपको सपोर्ट की तरह कार्य करती है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव वे में इनकी बात करें, अगर आप इनका सही से इस्तेमाल ना करें, अगर ज्यादा से ज्यादा इसके इस्तेमाल करने लगे तो क्या होता है, तो हम देखते हैं कि बच्चों के एजुकेशन सिस्टम सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि अगर आप लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर आप किसी भी ऑनलाइन क्लासेस को ले रहे होते हैं ना, और जब इसी बीच में आपका कोई फेसबुक नोटिफिकेशन आता है, चाहे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है, तो आपकी जिंदगी में इसकी प्रायोरिटी की लेवल इस बात से आप आंक सकते हैं कि आप बीच में ही अपने क्लास को बंद करके और पहले उस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। जरा सा आप अपने एडिक्शन की ओर ध्यान दीजिए कि आखिर आप कितने एडिक्टेड हो चुके हैं इन सोशल साइट्स के, जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम ये कहें कि जो सोशल साइट्स है, ये जो पूरा का पूरा एक डिजिटल दुनिया है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो चुकी है, ये सारे के सारे सोशल साइट्स आपको कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप कैसा सोचेंगे ये डिसाइड कर पा रहे हैं। अगर आपके एक दिन के डेटाज खत्म हो जाएं तो शायद आपको ऐसा लगने लगता है कि हमारे जीवन में ऑक्सीजन की कमी ही हो चुकी है। समझिए, क्या आप ऐसे सोशल मीडिया को हैंडल कर पा रहे हैं? नहीं। हमारा मानना है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने महसूस किया है, जो मैं देखता हूं, जो मैं फील करता हूं, मुझे स्पष्ट तौर पर यह लगता है कि भारत सरकार को भी ऐसे कानून लाने ही चाहिए, क्योंकि ऐसे कानून लाने से बच्चों के सर्वांगीण विकास का पूरा ध्यान रखा जा सकता है। और ये जो सोशल साइट्स है वो कहीं ना कहीं आपकी निजी जिंदगी से लेकर के हर चीज को कैप्चर कर रही है और आपको कंट्रोल कर रही है, ना कि आप इन सोशल साइट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। फिर हमारी मुलाकात होगी फिर एक शानदार विषय के साथ में, जो बिल्कुल करंट इशू से जुड़े हुए हमारी बातें होंगी। फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।